40 साल से ज़्यादा हो गया ड्रैगन बॉल का फर्स्ट एवर चैप्टर पब्लिश हुए। पर क्या तुम्हें ये पता है कि अकीरा तोरियामा जिन्होंने ड्रैगन बॉल सीरीज को लिखा है वो तो कभी एक मार्शल आर्ट बेस्ड मांगा लिखना ही नहीं चाहते थे। अब क्या तुम अपने बचपन कामेहामेहा के बिना इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना। तो इसे डिटेल में जानने के लिए हमें तोरियामा सेंसे के पास्ट के बारे में जानना होगा। अकीरा तोरियामा का जन्म अप्रैल 5, 1955 को जापान के कियोशु टाउन में हुआ था। अकीरा को बचपन में एस्ट्रो बॉय देखना बहुत पसंद था और वहीं से उन्हें ड्राइंग करने में भी इंटरेस्ट आने लगा। पर ड्रॉ करना अकीरा के लिए बस एक स्किल था जिसमें वो अपने साथियों से बेहतर थे और कुछ नहीं। अकीरा को मांगा पढ़ना अच्छा तो लगता था पर मूवीज और कार्टून सीरीज देखने से ज़्यादा नहीं। वक्त बीतता गया और अकीरा तोरियामा भी ग्रेजुएट हो गए। अब अकीरा के पास हर एक नॉर्मल अडल्ट की तरह दो चॉइसेस थी, एडवांस स्टडीज या जॉब। अकीरा को पढ़ाई से कोई खास लगाव तो नहीं था, सो उन्होंने एक जॉब पकड़ लिया। पर कुछ समय बाद ही क्विट हिज जॉब। मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि अकीरा तोरियामा अपने जॉब को क्विट कर एक मांगाका बन गए, पर नहीं। अकीरा उस इंसिडेंट के बाद 1 साल से ज़्यादा फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स नाकारा बन गए। अकीरा तोरियामा का पहला मांगा ड्रॉ करने का रीज़न लैक ऑफ पॉकेट मनी था। सो अकीरा ने अपना फर्स्ट मांगा 1977 को वीकली शोनेन मैगजीन में सबमिट किया, होपिंग फॉर प्राइज मनी, बट ही डिडंट विन। अकीरा तोरियामा की इस हार ने अकीरा के अंदर का सोया कॉम्पिटिटर जगा दिया। इस इंसिडेंट के बाद अकीरा तोरियामा कई मांगा ड्रॉ करते हैं और कई कंपटीशन में भी पार्ट लेते हैं, पर अकीरा तोरियामा अभी भी मांगा इंडस्ट्री में एक वेल नोन नेम नहीं बने थे। बट इट ऑल चेंजेस ऑन February 4, 1980 जब अकीरा वीकली शोनेन जंप के इशू नंबर 5 में डॉक्टर स्लम्प को रिलीज करते हैं। एक ह्यूमनॉइड गर्ल एज अ मेन कैरेक्टर जापानीज मांगा रीडर्स के बीच में इंस्टेंट हिट होता है और रिलीज के 1 साल बाद 1981 में डॉक्टर स्लम्प को एनिमे एडेप्टेशन भी मिल जाता है। डॉक्टर स्लम्प मांगा के दौरान 1982 में अकीरा तोरियामा योशिमी कातो एक फेलो मांगा आर्टिस्ट से शादी कर लेते हैं एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। अकीरा तोरियामा डॉक्टर स्लम्प मांगा सीरीज पर रेगुलरली काम कर रहे थे एंड इट्स पॉपुलैरिटी रोज्ड ओवर द टाइम। पर अब अकीरा को रियलाइज हो गया था कि डॉक्टर स्लम्प का एंडिंग भी करीब आ रहा है, जिसके रिगार्डिंग अकीरा 1983 में अपने एडिटर काजीहिको तोरिशिमा से बात करते हैं। ऑल्दो तोरिशिमा पहले इससे बिल्कुल इनकार कर देते हैं, बट आफ्टर सम म्यूचुअल कन्वर्सेशन तोरिशिमा एक कंडीशन पर अकीरा के ओपिनियन को मान जाते हैं और वो कंडीशन था डॉक्टर स्लम्प के एंड होने से पहले एक नया मांगा कॉन्सेप्ट सबमिट करना। देखो, एक मांगा या नॉवल लिखने में कितना एफर्ट लगता है ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, बट क्या तुम्हें ये पता है कि इस जॉब में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? हाँ, वो है एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही डिसाइड करता है कि मांगा हिट होगा या फ्लॉप। अकीरा को अभी ये तो पता नहीं था कि उन्हें अभी कैसा कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, पर उन्हें ये कंफर्म था कि उन्हें कैसा कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट करना है, और वो था डॉक्टर स्लम्प की कॉपी क्रिएट ना करना, प्रीफरेबली कुछ अलग या आइडियली कुछ एकदम ही अपोजिट बनाना। अकीरा के मांगा कॉन्सेप्ट क्रिएशन का पहला स्टेप था जॉनरा सिलेक्ट करना। वाइल लुकिंग एट डिफरेंट जॉनरा, काजीहिको तोरिशिमा अकीरा को मार्शल आर्ट जॉनरा सजेस्ट करते हैं, वाइल नोइंग दैट कि अकीरा को मार्शल आर्ट मूवीज और सीरीज बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली जैकी चैन की ड्रंकन मास्टर। पर अकीरा इस बात से इनकार कर देते हैं क्योंकि आइडियली वो अपने हॉबी और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहते थे। बट आफ्टर सम बैक एंड फोर्थ अकीरा गिव्स इन और वो मार्शल आर्ट्स जॉनरा के लिए मान जाते हैं। तो अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल पसंद है तो तुम तोरिशिमा को इसका क्रेडिट दे सकते हो। डॉक्टर स्लम्प को 1984 में सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अकीरा अपने नए मार्शल आर्ट मांगा के कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए एक 1 शॉट मांगा 2 पार्ट में रिलीज करते हैं, टाइटल्ड ड्रैगन बॉय। ड्रैगन बॉय सीरीज का कहानी बहुत सिंपल था, जहां मेन कैरेक्टर टैंग टोंग मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता है और उसका एंड गोल प्रिंसेस को बचाना है, और हेल्प के नाम पर उसके पास ड्रैगन बॉल है जिससे एक मिनी ड्रैगन निकलता है।
प्रिटी बेसिक राइट। और सेकंड मांगा टाइटल्ड द एडवेंचर ऑफ टैंकू में अकीरा तोरियामा कैप्सूल्स और टेकी गैजेट्स का यूज एक मार्शल आर्ट सीरीज में करके देखते हैं, जिसका रिजल्ट तुम ड्रैगन बॉल सीरीज में देख सकते हो। अकीरा तोरियामा को अपने नए मांगा में एक ट्रेडिशनल फील चाहिए था, जिस कारण से अकीरा ने ड्रैगन बॉल के बेस के लिए जर्नी टू द वेस्ट को चुना, जिसका सीधा रेफरेंस तुम ड्रैगन बॉल के मेन कैरेक्टर सन गोकू और सन वुकोंग में देख सकते हो। अकीरा पहले सन गोकू को एक रियल बंदर बनाना चाहते थे, बट थैंक्स टू तोरिशिमा की वो ट्रेजिडी टल गई और काफ़ी ट्रायल और एरर्स के बाद दिसंबर 3, 1984 में ड्रैगन बॉल का पहला चैप्टर टाइटल्ड बुल्मा एंड सन गोकू पब्लिश हुआ। फन फैक्ट, ड्रैगन बॉल का आइकॉनिक कामेहामेहा असल में एक मजाक था। तो कुछ ऐसा हुआ कि अकीरा अपने मांगा में पावर ऑफ सीन दिखाने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड लिखना चाहते थे, जिसके एंड में हा हो। ये सुनकर उनकी वाइफ अकीरा को मजाक में कहती है कि कामेहामेहा कैसा रहेगा, साउंड्स फाइन राइट। और वही जोक आगे चलकर आज का कामेहामेहा बन गया। फरवरी 26, 1986 को ड्रैगन बॉल का पहला एनिमे एपिसोड एयर हुआ, जिसमें अकीरा के हैंड पिक्ड वॉइस आर्टिस्ट लाइक मसाको नोजावा सन गोकू के लिए मायूमी तानाका किर्लिन के वॉइस में पार्ट लिए। जून 5, 1995 को लगभग 10 साल के बाद अकीरा की ड्रैगन बॉल मांगा सीरीज का लास्ट एपिसोड टाइटल बाय बाय ड्रैगन वर्ल्ड पब्लिश हुआ, बट द स्टोरी डजंट एंड देयर। अकीरा के टीम ड्रैगन बॉल क्विट करने के बाद भी वो ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कामों में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, चाहे वो ड्रैगन बॉल मूवीज के लिए कैरेक्टर डिजाइन करना हो या उनकी कहानी सुपरवाइज करना। अकीरा ये सब हैंडल कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने पर्सनली ड्रैगन बॉल के करंट आर्टिस्ट तोयोतारू को मेंटर भी किया। अकीरा हैड अ ग्रेट लाइफ डिस्पाइट ऑफ इट्स अप्स एंड डाउन्स। उन्हें योशिमी कातो जैसी एक सपोर्टिव वाइफ मिली, उन्हें 2 बच्चे हुए और अकीरा जिस काम को करना चाहते थे उन्होंने वो काम किया। अनफॉर्चुनेटली मार्च 1, 2024 को एक्यूट सबड्यूरल हेमोटोमा के कारण 68 साल की उम्र में अकीरा तोरियामा इस दुनिया में नहीं रहे।